मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और सुभाष चंद्र बोस की बहुत ही आकर्षक प्रदर्शनी का अवलोकन वो इस वक्त कर रहे हैं। नेताजी के जीवन में राष्ट्र को समर्पित जो उनके योगदान थे, जो उनके कार्य थे, उन तमाम बातों का जिक्र इस प्रदर्शनी में किया गया है। नेताजी के जीवन काल से जुड़े हुए तमाम सारे चित्र इस प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के भी बहुत करीबी रहा करते थे और कहा यह भी जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि भी दी थी। ऐसे में नेताजी के योगदान को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता रहे। भारत की आने वाली पीढ़ी उनके महत्वपूर्ण प्रयासों को जान सके, इस उद्देश्य के साथ वर्ष 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई और हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश निशाना भी जुड़ चुके हैं। गिरीश, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को सारा भारत पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है, लेकिन पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से की गई। कितना व्यापक असर इस दिन का हम देख रहे हैं आज। देखिए पराक्रम, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि अब से पहले अगर बात की जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र को इतना जितना सम्मान मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिल पाया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से वो आए, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और उनके जीवन को दुनिया के सामने पूरे विस्तार रूप से सामने रखा है। खास तौर पर उन्होंने जिस तरह से पराक्रम दिवस मनाने की परंपरा शुरू करी तो अपने आप में ये ऐतिहासिक पल बन गया। 2021 से लगातार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाल किले के अंदर भी देखिए इतना अच्छा संग्रहालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, जिसके अंदर तमाम जानकारियां जो नेताजी की हैं वो लोगों को मिलती हैं। लाल किले के अंदर जो लोग घूमने आते हैं वो नेताजी के बारे में उनके बाल्यकाल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के तमाम उन बातों को जान पाते हैं। अनछुई जो बातें थी उनको जान पाते हैं। वो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये देन है। और अगर आज की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले में यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर खास तौर पर पराक्रम दिवस 2024 उत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ अलग अलग जब लाल किले के अंदर आते हैं तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में अपने आप नेताजी के बारे में तमाम बातें झलक रही हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हो, सांस्कृतिक हो, तमाम बातों को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। नेताजी की मूर्तियां पराक्रम यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से एक कलाकार हैं गुड़गांव के नरेश कुमावत, उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हैं, मानो कि मूर्तियां अभी बोल पड़ेंगी। इस तरह की मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं और वो तमाम मूर्तियां, चाहे अगर बात की जाए जिस तरह से इंडिया गेट पर नेताजी की जो मूर्ति लगाई गई है उसका एक छोटा दृश्य भी यहाँ देखने को मिल रहा है। इसी तरह से अलग अलग जगह की अलग अलग मूर्तियों को यहाँ पर जो नरेश कुमावत हैं उन्होंने बनाने का प्रयास किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये मूर्तियां हैं जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। हमारा तो यही कहना है जो भी लोग इस प्रदर्शनी को इस उत्सव को देखने आ रहे हैं वो ये जो मूर्तियां हैं देखना ना भूलें। इसके अलावा यहाँ पर नजदीक में ही रेस से एक बहुत ही सुंदर आकृति बनाई गई है। जो पटनायक कलाकार हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप दिया है। पराक्रम उत्सव 2024 का नाम देकर नेताजी की इसमें कहीं ना कहीं उकेरा है। रेत के ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो रेत है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है उसने पूरी प्रदर्शनी लगाई है। जो नेताजी से जुड़े दस्तावेज हैं वो यहाँ पर साफ देखे जा सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। और इसके साथ साथ एक साहित्य अकादमी ने जो है खास तौर पर पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई है। तो जो इस प्रदर्शनी के अंदर नेताजी द्वारा लिखी हुई पुस्तकें और नेताजी पर लिखी गई पुस्तकें, वो तमाम जो पुस्तकें हैं पराक्रम वो इसमें यहाँ देखी जा सकती
रहती हैं। और यहाँ मतलब कि अगर नेताजी को जानना समझना है तो आपको लाल किले आना पड़ेगा और अच्छे से आप जान पाएंगे नेताजी की छोटी छोटी जो अनछुए पहलू हैं उनको अच्छे से यहाँ पर जान और समझा जा सकता है। इसके अलावा अब से कुछ देर बाद यहाँ पर एक कार्यक्रम और आयोजित किया जाएगा पराक्रम, जहाँ पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि एनएसडी के जो कलाकार हैं वो रंग जो मंच के ऊपर एक अलग अपनी प्रदर्शनी करेंगे, जिसमें खास तौर पर जो नेताजी से जुड़ी हुई कहानी है उसको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो ऑडियो विजुअल के साथ साथ जब मंच पर कलाकार होंगे तो ये जो लोगों को जो एक झलक छाप जाएगी वो देखने दिखाने लायक होगी। ये इस तरह से कहा जा सकता है कि इस तरह की ये अद्भुत पहल कहीं ना कहीं संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसमें तमाम जो